Hello everyone. So in this video we will discuss one more question which has been asked in GATE 2016, and this type of questions are very important for your IIT JAM, NAT, GATE examinations. And this question based on identical particles and the degeneracy of the system. So first we'll read the question. So question कहता है कि a two-dimensional square rigid box of side L contains 6 non-interacting electrons. Okay. Electrons at T equals to 0 Kelvin, the mass of the electron is m, the ground state energy of the system of electrons in units of this. So basically आपसे ground state energy पूछी है और आपको सिस्टम क्या दिया है, टू डायमेंशनल स्क्वायर बॉक्स. ओके, सो वी नो जो एनर्जी होती है वो टू डायमेंशनल स्क्वायर बॉक्स की होगी एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 ml स्क्वायर. ओके, और ये हमारा स्क्वायर बॉक्स है. ठीक है, जैसे हम क्वांटम वेल भी कहते हैं, तो इसमें जो हमारा एन स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, बट हार्मोनिक ऑस्किलेटर के केस में ग्राउंड स्टेट एन इक्वल्स टू 1 ना होकर एन इक्वल्स टू 0 होती है. ओके, सो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 ml स्क्वायर. सो जहाँ पे हमारा एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर है. ओके, और हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमारी इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है वो हाफ होती है. ओके, तो जो मल्टीप्लिसिटी हो गई, मल्टीप्लिसिटी मतलब एक क्वांटम लेवल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. सो हम सिंपल इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं 2s+1 जो हमें दे देगा 2. ओके, अगर आपसे 3 हाफ होगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा. 5 हाफ होगा तो कितना आएगा, 6 आएगा. 5 हाफ का मतलब आप एक क्वांटम लेवल्स में 6 फर्मियंस रख सकते हैं. 3 हाफ का मतलब एक क्वांटम लेवल में आप 4 फर्मियंस को रख सकते हैं. और अगर स्पिन हाफ इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका मतलब एक क्वांटम लेवल में आप केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं. ओके, तो अगर ये मेरा क्वांटम वेल है तो n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2. सो इसके अंदर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता हूँ, इसके अंदर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता हूँ. ओके, ऐसे ही मैं भरता रहूँगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी हाउ मैनी लेवल्स दिस सिस्टम हैज़. ओके, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए हमें कितने लेवल्स का ज़रूरत पड़ने वाला है. तो n इक्वल्स टू 1 के लिए ऐसे नहीं, अगर एन एक्स भी 1 है, एन वाई भी 1 है, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2. ओके, फर्स्ट के लिए एन एक्स 1 एन वाई 1, तो n की वैल्यू हो जाएगा 2. देन नेक्स्ट एन एक्स 1 एन वाई 2, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 5. मैं कैसे कर रहा हूँ, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2. ओके, सो यहाँ एन स्क्वायर से कंफ्यूज मत हो. यहाँ पे एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आने वाली है, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर, तो वो एन स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे एन स्क्वायर लिख देता हूँ. ओके, अच्छा, ये हमारा फर्स्ट लेवल हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया. बट सेकंड और कैसे भी बन सकता है, 2 और 1, तो ये भी हो जाएगा 5. तो ये क्या है, डबली डिजनरेट है. ओके, सो हमारे इस वाले लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इस वाले लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और इस वाले लेवल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. तो इस तरह से हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पहले लेवल में आ गए, तो एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2 फर्स्ट लेवल के लिए. तो 2 इलेक्ट्रॉन एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 ml स्क्वायर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले लेवल में आ गए, 5 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 ml स्क्वायर प्लस नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले लेवल में आ गए. तो आप पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 ml स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो, तो आपको हो जाएगा 2 प्लस
5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, और ये सॉरी 2 नहीं होगा, 2 2 ज़ा 4 होगा। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 10 10 20 और 4 24। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 24। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हमें केवल nx और ny की वैल्यूज़ रखनी है और n फाइंड करना है, और हर एक लेवल में हमें दो दो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। ओके, आप सेम क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो और उसका आंसर मेरे को कमेंट में लिखना। जिसका आंसर करेक्ट होगा उसको मैं लाइक कर दूंगा, ताकि दूसरे लोग समझ सकें कि क्वेश्चन सही है। अगर आपके पास 6 नॉन इंटरेक्टिंग 3 हाफ फर्मियन हो जाए, then what will be the ground state energy? ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, you can ask me in the comment